नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी इस होम साइंस की वीडियो क्लास में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो जो खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन का भाग 2 है। मैं खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। बच्चों, मेरे पिछले वीडियो से आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया या विधि है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के गुणों और गुणवत्ता को कायम रखने के लिए किया जाता है, जिससे उनका बिना वेस्टेज किए संपूर्ण उपयोग किया जा सके। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत या नियम वह हैं जिनका उपयोग करके भोज्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं, जीवाणुओं और अन्य कारकों को या तो निष्क्रिय कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। भोज्य पदार्थों में जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, मोल्ड और अन्य सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, चूहे आदि भी भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके मूल रंग, रूप, स्वाद, गंध, आकार, संरचना आदि में परिवर्तन आ जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता। खाद्य परिरक्षण के 6 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना या रोकना। तीसरा, भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। चौथा, खाद्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। पांचवा, भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना। और छठा है यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। तो यह मुख्य 6 सिद्धांत हैं जिनका उपयोग करके भोजन का संरक्षण या परिरक्षण किया जाता है। अब मैं आपको इन सभी सिद्धांतों को एक एक करके समझाऊंगी। खाद्य संरक्षण का पहला सिद्धांत है खाद्य पदार्थ से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, या हम कह सकते हैं बाय किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, खाद्य पदार्थों को जब बोया जाता है, उगाया जाता है और जब उनको हार्वेस्ट किया जाता है तो कई सूक्ष्म जीवाणु प्राकृतिक रूप से जो वातावरण में उपस्थित होते हैं वह भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और भोजन का क्षय करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर आदि। इन जीवाणुओं को अगर नष्ट या निष्क्रिय या इनएक्टिवेट नहीं कर दिया जाए तो यह भोजन का क्षय कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन खाने योग्य नहीं रहता। अतः खाद्य परिरक्षण की कई विधियों द्वारा, जैसे निर्जलीकरण जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या ड्राइंग, उच्च ताप की विधियां जैसे बॉयलिंग या निम्न ताप के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, वह है दूध को उबालना। दूध को जब उबाला जाता है तो उसका तापमान बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पास्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण के द्वारा भी दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है।
खाद्य परिरक्षण का दूसरा सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना या रोकना, यानी हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भोजन का उपयोग सूक्ष्म जीवाणु अपने पोषण के लिए करते हैं और भोजन में तीव्रता से वृद्धि करते हुए अत्यधिक क्रियाशील होकर भोजन का क्षय कर देते हैं। अतः खाद्य परिरक्षण की विधियों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता को रोक दिया जाता है जिससे भोजन का क्षय ना हो। खाद्य परिरक्षण का तीसरा सिद्धांत है भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। सूक्ष्म जीवों को खाद्य परिरक्षण की विधियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, उनकी वृद्धि और क्रियाशीलता को रोका जा सकता है, परंतु वातावरण में उपस्थित कई सूक्ष्म जीव इन संरक्षित या परिरक्षित खाद्य पदार्थों को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए खाद्य परिरक्षण के इस सिद्धांत के अनुसार भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना भी आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से भी भोज्य पदार्थ अपने को सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए कई प्राकृतिक उपाय करते हैं, जैसे बादाम, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट आदि का कड़ा छिलका सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसी प्रकार संतरे, केले का छिलका, अंडे का छिलका आदि भी वह प्राकृतिक विधियां हैं जो खाद्य पदार्थ स्वयं करते हैं और यह विधियां असेप्सिस कहलाती हैं। मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ASEPSIS। इसके अतिरिक्त डिब्बाबंदी या कैनिंग द्वारा मटर, मशरूम, स्वीट कॉर्न आदि को सील करने से भी सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे भोजन संरक्षित और सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों को भोजन से दूर रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स का भी उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण का चौथा सिद्धांत है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। बच्चों, भोज्य पदार्थों में कई जैव रासायनिक पदार्थ, जिन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनमें कई रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन का अपघटन या क्षय हो जाता है। खाद्य संरक्षण की विधियों से भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। इसका एक उदाहरण है वसा में होने वाली ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। इस रैंसिडिटी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग वसा में किया जाता है, जिससे उसका स्वतः होने वाला ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी रुक जाती है। खाद्य परिरक्षण का पांचवा सिद्धांत है भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना, यानी डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम्स। भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनमें कई रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं होती हैं। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एंजाइम्स भोजन में अच्छे और बुरे
दोनों प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छे परिणामों में फलों को पकने में सहायता प्रदान करना, मांस को मुलायम करना और दूध से चीज़ का निर्माण करते समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन एंजाइम्स के कारण होने वाले अच्छे परिवर्तन हैं। इसी प्रकार एंजाइम्स के द्वारा नकारात्मक परिवर्तन या बैड इफ़ेक्ट्स हैं फलों का अत्यधिक पककर सड़ जाना, अंडे का खराब होना, सब्जियों और फलों का ओवरराइप होना या सड़ना। भोज्य पदार्थों का तापमान बढ़ाकर या घटाकर एंजाइम्स को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे यह भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य रखे जा सकें। बच्चों, आपको पता है कि एंजाइम्स की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है और उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर भोजन को उच्च ताप या निम्न ताप का प्रयोग करके इन एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को या तो निष्क्रिय कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो भोज्य पदार्थों को में होने वाली एंजाइम एक्टिविटीज़ के कारण होने वाले क्षय को रोका जा सकता है। इसी तरह कैनिंग या फ्रीजिंग से पूर्व भोज्य पदार्थों को कुछ समय के लिए गर्म या उबलते पानी में डुबोया जाता है अथवा भाप या स्टीम दिया जाता है, जिससे एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। ब्लांचिंग एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके भोजन में उपस्थित एंजाइम्स को निष्क्रिय किया जा सकता है। आमतौर पे जब घरों में आलू के चिप्स बनाए जाते हैं तो उनकी ब्राउनिंग को रोकने के लिए आलू के चिप्स बनाने के बाद उनको कुछ देर के लिए उबलते पानी में डुबोया जाता है, ताकि वह एंजाइम्स जो आलू के चिप्स को भूरा कर देते हैं, ब्राउनिंग कर देते हैं, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहलाती है, वह एंजाइम्स निष्क्रिय या नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दूध को उबालने या गर्म करने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही दूध में उपस्थित एंजाइम्स को भी नष्ट कर दिया जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता। खाद्य परिरक्षण का छठा सिद्धांत है यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना, यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल कॉजेस। कई यांत्रिक और भौतिक कारणों से भी भोजन का क्षय हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है या वह खाने योग्य नहीं रहता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा कीड़े मकोड़े, पक्षी या खाद्य पदार्थों को किस तरह से हैंडल किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उनको परिवहन या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या खाद्य संबंधित उपकरणों से भी भोजन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार उचित तरीके से पैकिंग नहीं करने पर भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते या उनको क्षति पहुंचती है। उचित खाद्य संरक्षण की विधियों के द्वारा भोजन को यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। तो बच्चों, यह थे खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत, जिनको मैं एक बार वापस आपके साथ रिपीट करती हूँ। पहला मैं 6 से शुरू करूँगी। यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना।
दूसरा, भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना। चौथा, भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। तीसरा, भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। एक और सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना या रोकना और खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो इन सभी सिद्धांतों का उपयोग करके भोजन को क्षय होने से, उसकी क्षति होने से, उसको खराब होने से बचाया जा सकता है और उसमें ऐसी गुणवत्ता लाई जा सकती है जिससे कि वह लंबे समय तक खाने योग्य रहे। धन्यवाद।